और समाजवादी पार्टी को लेकर मायावती का नरम रुख सामने आया है। मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी के मार्च का समर्थन कर दिया है। मायावती ने कहा, बीजेपी धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं दे रही है। ये बीजेपी की तानाशाही है। धरना विरोध प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन को रोकना बीजेपी सरकार का दमन चक्र। आगे अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों, उसकी निरंकुशता और जुल्म जाति को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। और साथ ही बात बात पर मुकदमे और लोगों की गिरफ्तारी और विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने और उन पर दमन चक्र के पहले भाजपा जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जनजीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास है। बिल्कुल, देखिए, ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है। उन्होंने दोनों ट्वीट किया। आप तीन ट्वीट पढ़िएगा। एक तो उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस तरह से धरना प्रदर्शन पे रोकना यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और उनको इजाज़त न देना ये उचित नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि कुछ लोग तो इसी के लिए जाने जाते हैं कि वो आम जन को कैसे बाधा पहुँचे, उस तरह से वो बाधा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी भी अनुशासन में रह करके धरना प्रदर्शन भी करती है और वह बहुजन समाज पार्टी का हमेशा अगर धरना प्रदर्शन में भी बहुजन समाज पार्टी इस बात का ख्याल रखती है कि आम जन को कोई हमसे असुविधा न हो। तो ये जो बयान है, बयान से बात नहीं बनेगी। सवाल ये है कि अगर बसपा ने 2022 में समाजवादी पार्टी का साथ दिया होता तो आज ये अधिनायकवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी सरकार की तानाशाह नीतियों के विरोध में आया मायावती जी का बयान कहीं न कहीं सुखद आश्चर्य की तरीके से दिख रहा है। अब तक तो मायावती जी अपने सत्ता समर्थक बयानों के लिए जानी जाती थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आइए मायावती जी, बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़िए, महंगाई के खिलाफ जंग लड़िए,